Good evening, everyone. सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐसा है कि आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना है। ऑनलाइन लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे पता नहीं चलता है कि मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। सो इफ यू आर एबल टू हियर मी, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू रिप्लाई। आर यू ऑल एबल टू हियर मी? यस सर। ना ना। ओके। हाँ। यस त्रिशा बोल। सर। हम्म। अच्छा त्रिशा, मुझे ये बता, लास्ट लेक्चर में क्या किया था? सर कुछ याद? इंटीग्रेशन का किया था एंड होमवर्क दिया था 3.1। 3.1 में क्या क्या क्वेश्चंस होमवर्क में थे? सर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा था, 2 का 6 और 10 छोड़ के था एंड 3 का 9 एंड 10 था सर। 2 का 6 और 10 छोड़ के था। हाँ। ट्रिग्नोमेट्री वाला किया है हमने इंटीग्रेशन। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन का चालू कर दिया है। नहीं शायद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कैसे कुछ क्वेश्चन दिया मैंने? सर आपने फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ाया था एंड एप्लीकेशन स्टार्ट किया था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना। हाँ सर। तो वो सब मैंने होमवर्क में दिया था क्या? हाँ। पक्का? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या क्या डाउट्स है? पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सारे हो गए? हाँ उसमें कोई डाउट बचा है? किसी को भी कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में, प्लीज रेज योर हैंड। सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 चेक करेंगे और सब लोग अपना अपना नोटबुक में देखेंगे कि क्या उन लोगों आपको मतलब दिख रहा है, या मतलब आप एवरीबडी इज एबल टू सी द वीडियो दैट आई हैव स्टार्टेड। बुक दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, सो नाउ जस्ट लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक में चेक करो, क्वेश्चन नंबर 1 का कोई डाउट है क्या? आई थिंक हमने कर लिया है उसके डाउट्स, तो शायद पता नहीं। कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 2, नाउ लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 2। किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हाथ नहीं उठाया तो आई अज्यूम कि सबको आया है। लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जरा देख लो। त्रिशा, कौन सा डा बाकी है क्वेश्चन नंबर 2 का? किए सर मैंने। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा हम मुझे मैंने होमवर्क में नहीं दिया था। 2, 6 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। हाँ। नहीं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमने नहीं किया था ये। कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर। सब लोग एक बार चेक करो ना, सब लोग एक बार देखो। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने किया था क्या? हाँ सर, सॉल्व एग्जाम्पल करवाए थे आपने, बुक में तो है। ट्रिगो वाले भी। हाँ, ट्रिगो वाले भी है एक दो। सॉल्व एग्जाम्पल का डेटा बोलोगे कौन सा हमने किया है? हाँ सर, एक वो साइन एक्स प्लस 1/x+1/क्यूब रूट ऑफ 3, सॉरी एक्स वो था। और एक दूसरा tan x प्लस कॉट सर एक्स द ये होल वाले स्क्वायर वो। किए थे। हाँ रुक जाएगा, मैं वीडियो में ही देखता हूँ, एक मिनट त्रिशा का देखता हूँ। एक सेकंड ना त्रिशा। नहीं नहीं, ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, और कुछ और कुछ और कुछ। ओके चलो, मेरे को समझ में आ गया, मैं समझा ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड।
चलो मैं फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, मैं चाहता हूं कि मैं करूं। हाँ ठीक है त्रिशा, इनफ, आई गॉट इट। सो मैं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सम्स करूं। सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सम्स कर रहा हूं। और उसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज का जरूरत पड़ेगा, तो वो भी मैं सिखाते जाता हूँ साथ में। ऑलराइट एवरीवन, सो नाउ फोकस ऑन द सम्स दैट आई एम डूइंग। ऑलराइट, नाउ लुक हियर, सबका ध्यान बुक में होगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसमें एक बात बहुत जरूरी है कि हमें सारे के सारे फॉर्मूलाज आते हैं कि नहीं ट्रिगो वाले, वो पहले हम चेक कर लेते हैं। सो जो बेसिक फॉर्मूलाज है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सबका इंटीग्रेशन क्या हमारे पास है, तो चेक करते हैं। तो साइन एक्स डी एक्स का आंसर आता है माइनस कॉस एक्स, ये सबको पता है, मालूम है ना सबको। यू हैव टू रिस्पॉन्ड। यस सर। हाँ, अनम्यूट करके सिर्फ बोलते रहो, आपको आंसर देना है। सो इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स, चलो इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स का आंसर आएगा साइन एक्स प्लस सी। आई इक्वल टू इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हमने लिखा है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, बराबर। आई इक्वल टू इंटीग्रल कोजेक एक्स डी एक्स। कोजेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या है, लॉग ऑफ कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक सेकेंड ना, अनम्यूट हो गया। ये कैमरा बंद करना यार। आर यू एबल टू हियर मी एवरीवन? देखो ये इस तरह से हमने सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, और ये सारे फॉर्मूलाज हमें मालूम है। सो बेसिकली ट्रिगो के सारे फंक्शंस जो है, उनका इंटीग्रेशन हमको पता है, बराबर। अब मैं सारे के सारे स्क्वायर्स वाले ले रहा हूं। ये पहला हो गया। अभी मैं सारे इंटीग्रेशन सबके स्क्वायर्स का सोच रहा हूं। तो अगर मैं सेक्स स्क्वायर एक्स सोचता हूं, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला ही है मेरे पास, टेन एक्स प्लस सी। ये हम फॉर्मूला में बाय ऐड करते हैं, हाँ या ना? टेल मी यस और नो। यस सर। Yes. अब अगर मैं कोसेक स्क्वायर करूं, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन मेरे पास है। डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन? Minus cot x. माइनस कॉट एक्स प्लस सी इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बाद नेक्स्ट इंटीग्रेशन आता है स्क्वायर वाला, टेन स्क्वायर एक्स।
नाउ इसका तो फॉर्मूला नहीं है, तो अभी हमको सोचना पड़ेगा कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। सो आई वांट यू ऑल टू थिंक हाउ शुड वी डू दिस। हमारे पास किसका फॉर्मूला है, सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये टेन स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन द होल डी एक्स। बोलो समझा। यस सर। तो अभी मैं इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स को स्प्लिट करता हूं, ये इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स मिलेगा माइनस इंटीग्रल वन डीएक्स मिलेगा। अब सेक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है मेरे पास, तो मैं इसको tan एक्स लिख सकता हूं और माइनस वन का एक्स लिख सकता हूं, tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। देखो ये इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स का कंसेप्ट हो गया। बोलो समझा। सो इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स कैसे सॉल्व करने का समझा आप लोगों को। यस सर। सो अगर मैं इंटीग्रल cot स्क्वायर एक्स के बारे में सोचूं, हाउ डू आई सॉल्व इंटीग्रल cot स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेम कंसेप्ट लगेगा, जैसा tan स्क्वायर एक्स में किया वैसा ही cot स्क्वायर के लिए करेंगे। तो ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस वन द होल डीएक्स। सो इंटीग्रल क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल वन डीएक्स। एक्स। सो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। बोलो समझा ये। इज दिस क्लियर एवरीवन। यस। करें अगला। यहां तक समझा है आपको। ओके यस सर। चलो, अभी स्क्वायर वाला देखो, सेक्स स्क्वायर हो गया, कोसेक स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया। कौन सा स्क्वायर वाला दो बच गया वो बताओ। कम ऑन टेल मी। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बच गया, बराबर। सेक्स स्क्वायर, यस। कोसेक स्क्वायर, tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर वाला चार हो गया, अभी दो कौन सा बचा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब उसका इंटीग्रेशन कैसे करने का ये सीखो। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल, अगर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स है तो ये फंडामेंटल याद रखना कि अगर साइन एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है विथ अ सर्टेन पावर, तो हमें क्या करना है, हमें ये पावर को रिड्यूस करने के बारे में सोचने का है। सो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर निकालने के बारे में सोचो। सो नाउ वी हैव द फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री दैट टू साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो वन माइनस कॉस टू एक्स होता है। ये फॉर्मूला मालूम है आपको। यस। तो फिर यहां से मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, वन माइनस कॉस टू एक्स द होल अपॉन में टू। अब इसमें बेहतरीन बात क्या हुई कि यहां पर जो स्क्वायर था वो स्क्वायर यहां से निकल गया, पावर रिड्यूस हो गया। बोलो समझा। तो अगर मैं इसके जगह पर ये इंटीग्रेशन में लिखूं तो ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर आएगा वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन में टू डी एक्स। सो ये वन बाई टू बाहर आएगा, इंटीग्रल वन माइनस कॉस टू एक्स द होल डी एक्स होगा। देखो समझा या नहीं समझा, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन जब स्प्लिट हो जाएगा, सो इंटीग्रल वन डीएक्स मिलेगा माइनस इंटीग्रल कॉस टू एक्स डीएक्स मिलेगा। बोलो बराबर है ये। सो मुझे ब्रैकेट में इंटीग्रल वन का आंसर आएगा एक्स माइनस, ये लीनियर अलजेब्रिक है, इसको एक्स समझेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन, तो ये साइन टू एक्स अपॉन में टू, एक्स का मल्टीपल टू है, प्लस सी। बोलो समझा ये लीनियर अलजेब्रिक था, टू एक्स लीनियर अलजेब्रिक है। तो ये लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन को x मानकर cos x का इंटीग्रेशन sin x और x के मल्टीपल से डिवाइड किया, तो sin 2x/2। सो ये मुझे मिलेगा x/2 माइनस sin 2x अपॉन में 4 प्लस c। बोलो क्लियर है, पूरा सोल्यूशन समझ रहा है सबको। यस। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ कि अगर समझो कि मेरे पास
ये cos स्क्वायर एक्स हुआ तो यानी अगर समझो कि मेरे पास I इक्वल टू इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे? पावर रिड्यूस सेम पावर टू सेम रिड्यूस जाएगा, सेम टू सेम। यहां पर जो टू साइन स्क्वायर एक्स है वो 1 - cos 2x होता है, तो इधर क्या? 2 cos स्क्वायर एक्स 1 + cos 2x होगा। हम्म। तो यहां से cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? 1 + cos 2x अपॉन में 2 बनेगा कि नहीं? यस सर। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन में ये पूरा का पूरा सेम डेटा, सिर्फ बीच में माइनस के जगह प्लस आएगा, 1 + cos 2x अपॉन 2 dx होगा। सेम हाफ बाहर निकलेगा, इंटीग्रल 1 + cos 2x dx बचेगा। सेम जो लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है वही राइट हैंड साइड में, ऐसा मतलब दोनों अलग अलग सम है लेकिन सेम टू सेम जाएगा कि नहीं? अब नहीं। इंटीग्रेशन भी सेम उसी तरह से स्प्लिट होगा, सिर्फ आंसर में माइनस के जगह पर क्या आएगा? प्लस। प्लस /2 + sin 2x अपॉन में 4 + c। लेकिन इसमें आपको क्या दिमाग में रखना है? इसमें दिमाग में ये रखना है कि अगर पावर साइन और कॉस का पावर 2 वाला होता है तो हमें पावर को रिड्यूस करने के लिए फॉर्मूला सोचनी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। सो यही सेम कंसेप्ट लेकर मैं साइन क्यूब और कॉस क्यूब भी सॉल्व कर सकता हूं। जैसे कि अब ये मुझे मिलेगा I इक्वल टू इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स डी एक्स, बराबर है। अब ये सोचो आप लोग कि साइन क्यूब एक्स को किस तरह से हम इसका पावर रिड्यूस कर सकते हैं। कौन सी ऐसी फॉर्मूला है जिसमें साइन क्यूब एक्स आता है? कम ऑन, थिंक ऑन दैट लाइन। कौन सी फॉर्मूला में क्यूब साइन क्यूब एक्स आता है? एनीवन? साइन 3 थीटा। वेरी गुड। यहां से अगर मैं साइन 3x एक्स में लिखता हूं तो साइन 3x का फॉर्मूला है 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स, ये फॉर्मूला है। बोलो क्लियर, यस और नो? यस सर। तो यहां से 4 sin क्यूब एक्स क्या बनेगा? 3 sin x - sin 3x बनेगा। तो यहां से साइन क्यूब एक्स क्या मिलेगा मेरे को? 3/4 sin x -1/4 sin 3x मिलेगा। टेल मी यस और नो? ये 4 यस सर। डिवाइड कर दिया। अब देखो हुआ क्या, साइन क्यूब एक्स का जो पावर था 3, इधर के दो टर्म आए साइन एक्स और साइन, लेकिन किसी के पास पावर नहीं है, पावर रिड्यूस हो गया। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू, मैं साइन क्यूब एक्स के जगह पर ये इक्वेशन सब्सटीट्यूट करता हूं। मुझे मिलेगा I इक्वल टू 3/4 sin x -1/4 sin 3x dx, यस। बराबर है। यस सर। अब इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा। यहां मुझे मिलेगा I इक्वल टू 3/4 इंटीग्रल sin x dx -1/4 इंटीग्रल sin 3x dx। इंटीग्रेशन स्प्लिट होने के बाद ऐसा इक्वेशन मिलेगा अपने को। अब मुझे आप बताओ, साइन एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, 3/4 sin x का -cos x आंसर आता है। -1/4 के बाद व्हाट इज sin 3x का इंटीग्रेशन? ये 3x लीनियर अलजेब्रिक है, इसको x समझेंगे, यस और नो? साइन एक्स का क्या बनेगा? -cos, -cos 3x, लेकिन लीनियर अलजेब्रिक में x का जो मल्टीपल होता है वो डिवाइड करना है, और +c, ऐसा बनेगा। ये -3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c इज योर आंसर। बोलो समझा ये? यस सर। सबको समझा?
हाँ या ना? हाँ। यस चल सर। हाँ, कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ, अगर डेटा साइन क्यूब एक्स के जगह कॉस क्यूब एक्स होता तो क्या करते हैं? cos 3 थीटा लगा। करेक्ट, कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला लगाते, कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला 4 cos³ x माइनस 3 cos x, उसी तरह से पूरा सम सॉल्व करने का था। तो ये जो है ना, ये आप अपने आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझे अगले लेक्चर में पूछना। सो आपको होमवर्क में ये आई इक्वल टू इंटीग्रल cos³ x करना है। ऑलराइट एवरीवन। अगला सम वापस अभी रेस टू 4 वाला ले रहा हूं। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल में मेरे पास साइन रेस टू 4x dx है। नाउ आई वांट यू ऑल टू थिंक कि किस तरह से ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। कम ऑन सोचो। साइन रेस टू 4x को मैं क्या लिख सकता हूं? मुझे पावर रिड्यूस करना है, साइन एक्स कॉस एक्स में आएगा तो पावर रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे बोलो? साइन रेस टू 4 को क्या लिखूं मैं? साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा, अभी साइन स्क्वायर एक्स थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाया था साइन स्क्वायर एक्स कैसे करने का। cos तो 2 साइन थीटा। स्क्वायर एक्स को ऐसा 1 - cos 2x/2 लिख सकते हैं। ये साइन हाँ। स्क्वायर एक्स का कंसेप्ट था, वही सेम कंसेप्ट मैं इसमें इसके अंदर अप्लाई करता हूं। तो ये साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 - cos 2x/2 द होल स्क्वायर dx बनेगा। अब ये 2 का स्क्वायर 4, 1/4 बाहर निकल जाएगा, 1/4 बाहर, बराबर है। सो इंटीग्रल ऑफ क्या मिलेगा बोलो? ये cos 2 का 2x। स्क्वायर बाहर आ गया। अब ये जो है ये a - b द होल स्क्वायर है, तो उसका एक्सपांशन करने का है अपने को, a - b द होल स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 - cos 2 थीटा। -2 × 1 × cos 2x यानी 2 cos 2x, प्लस क्या मिलेगा बोलो? cos 2x का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x आएगा कि नहीं? अब पूरे का द होल dx भी है। देखो समझा या नहीं समझा? ये एक्सपांशन समझा आपको? ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 1 का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, इसमें 2x को x समझेंगे तो उसका भी इंटीग्रेशन आसान है, ये भी इंटीग्रेशन इजी है क्योंकि ये लीनियर अलजेब्रिक है, इसको x समझ के कर लेंगे। जो भी जोल है वो सब इसका है। cos स्क्वायर 2x को कैसे करोगे? पावर रिड्यूस। हाँ वेरी गुड। सो पावर रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? वापस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे इसको। तो अब ये जो टर्म है, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना सब लोग। सो मुझे मिलेगा, मैं यहां से लिखता हूं, व्हाट व्हाट विल आई गेट, इक्वल टू 1/4 बाहर है, इंटीग्रेशन में 1 - 2 cos 2x एज इट इज है, ये वाला 2 cos 2x एज इट इज है। अब ये 2 cos² 2x जो है ये बनेगा 1 + cos 4x अपॉन में 2। अब ये जो टर्म मिला मेरे को, ये टर्म कैसे आया वो सोचो। हाउ डिड आई गेट दिस 1 + cos 4x कैसे आया? किसके जगह पर लिखा है मैंने वो? ये 2 cos² 2x को मैंने 1 + cos 4x लिखा है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? कैसे आया? ये देखो मैं आपको दिखाता हूं वापस एक बार। हमने यहां पर 2 cos² x में क्या किया था? 2 cos² x वॉज 1 + cos 2x। यहां पर अगर x था तो ये डबल एंगल हो गया 2x। जिगर और सुयश, वीडियो अगर दूसरी बार चालू हुआ और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तकलीफ में आ जाओगे।
वीडियो बंद रखो। सुयश तेरे को नहीं पढ़ने का है, मत पढ़, परेशान मत कर। यहां पर एंगल एक्स है, ये एक्स का डबल एंगल हुआ कि नहीं, 2x। बोलो समझा ये? अब वैसा ही यहां पर एंगल क्या है, यहां पर एंगल 2x है, तो अब 2x का डबल एंगल होगा, इसलिए यहां पर क्या हो गया, 1 + cos 4x हो गया, 2x का डबल एंगल हुआ। अंडरस्टूड एवरीवन? समझा सबको? ओके। सो अब ये नीचे वाला 2 जो है वो सेपरेट करते हैं। सो 1/4 इंटीग्रल 1 - 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x द होल dx। अब ये 1 और ये 1/2, ये वाला 1/2, ये 1 और 1/2 मिलकर 3/2 हो जाएगा। सो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 3/2 - 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x द होल dx। सो ये मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1/4 ब्रैकेट में 3/2 इंटीग्रल 1 dx -2 टाइम्स इंटीग्रल cos 2x dx प्लस 1/2 टाइम्स इंटीग्रल cos 4x dx। देखो सब समझा, इंटीग्रेशन स्प्लिट किया वो समझा। अब ये क्या मिलेगा, 1/4, 1 का इंटीग्रेशन का आंसर 3x/2 -2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, व्हाट विल बी cos 2x, इसको क्या समझोगे? अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। 2x sin को क्या समझ, x 2x लीनियर अलजेब्रिक है तो 2x को x समझेंगे। cos x upon का आंसर आए, cos x का आंसर आएगा sin 2x अपॉन में x के मल्टीपल से डिवाइड, 2 प्लस 1/2 के बाद इसमें किसको x समझोगे, पूरा पूरे 4x को। तो यहां पर से ये 4x को x समझेंगे, तो ये cos 4x का इंटीग्रेशन बनेगा sin 4x, और 4 से डिवाइड करेंगे अपॉन में 4, और सबका कंबाइन एक कांस्टेंट c। सो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो मुझे मिलेगा क्या आंसर में, मुझे मिलेगा 3x अपॉन में 8, ये 2 कट होगा, माइनस साइन 2x अपॉन में 4 प्लस 4 4 16 2 32, तो साइन 4x अपॉन में 32 प्लस c, दैट इज योर आंसर। बोलो समझा या नहीं समझा? सो अगर ये पूरे सम में जो यहां पर साइन रेस टू 4 है, अगर डेटा कॉस रेस टू 4 होता तो ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर होता, तो यहां पर 1 + cos 2x/2 आता। अगर 1 प्लस होता तो उसके एक्सपांशन में ये प्लस होता, 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 बाकी पूरा सम सेम रहता अगर ये cos रेस टू 4 होता तो। समझा या नहीं समझा? हम्म, सबको समझा? जाऊं आगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले ही बता दे रहा हूं, ये लेक्चर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, तो प्लीज पेशेंस रखना, और जितना भी थोड़ा टाइम हम लोग साथ में है ऑनलाइन लेक्चर में, प्लीज उतना अच्छे से फोकस करके पढ़ लेना। दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग, सो प्लीज जरा ध्यान से पढ़ाई करना, ठीक है? टाइम वेस्ट मतलब इधर उधर मत देखना, कोई चेक करने वाला है नहीं आपके ऊपर, लेकिन प्लीज फोकस करके पढ़ाई कर लेना। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट सम। If the question is like this, I equal to integral of square root of
1 प्लस साइन 3x dx। मैं आप लोगों से ट्रिगो के फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। अब यहां पर अगर आप सोचो और अगर आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट हो तो आपको ये क्लिक होगा कि ये 1 प्लस साइन थीटा, व्हाट इज 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला? Do you know the formula? It is cos theta by 2 plus sin theta by 2 the whole whole square. This is the formula. तो अब इसमें मेरे पास यहां पर 3x के जगह पर थीटा है, तो मुझे क्या मिलेगा? दिस विल गिव मी इंटीग्रल रूट के अंदर, चलो फॉर्मूला अप्लाई करो और बताओ मुझे क्या मिलेगा। cos ऑफ 3x by 2 प्लस साइन ऑफ 3x by 2 द होल स्क्वायर। एंगल का हाफ, यहां पर एंगल थीटा था, उसका हाफ हो रहा था फॉर्मूलाज में, तो यहां पर भी ये मेरा जो एंगल है 3x, उसका हाफ होगा 3x/2 3x/2। अंडरस्टूड? अब ये रूट और स्क्वायर निकल जाएगा तो इंटीग्रल किसका बचेगा? cos 3x/2 प्लस साइन 3x/2 द होल dx बचेगा। रूट और स्क्वायर निकल गया। अब कितना आसान हो गया, बीच में प्लस आ जाता है तो इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाता है। सो cos ऑफ 3x/2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 3x/2 dx बराबर है। अब ये लीनियर अलजेब्रिक है, हाँ या ना? यस और नो? तो ये इंटीग्रल cos x का क्या बनता है? साइन। सो ये साइन ऑफ 3x/2 और x के मल्टीपल से डिवाइड होगा तो नीचे 3/2 आएगा। इसका आएगा माइनस कॉस, तो यहां पर आएगा 3x/2 और x के मल्टीपल से डिवाइड होगा तो 3/2 आएगा और पीछे प्लस c आएगा। ये स्टेप समझा आपको? अब ये 3/2 ऊपर जाकर 2/3 बन जाएगा तो 2/3 दोनों में से कॉमन ले लो, तो ये साइन ऑफ 3x/2 माइनस कॉस ऑफ 3x/2 बचेगा, क्योंकि दोनों का 2/3 जो था वो बाहर कॉमन ले लिया। ये आंसर हो गया, पूरा सम खत्म हो गया। देखो समझा ये पूरा सम या नहीं समझा? ये बहुत बहुत आसान सम था ये। अगर फॉर्मूला, ऑब्वियसली अगर फॉर्मूला आती है तो ये सम बहुत इजी था। समझा कैसे किया? टेल मी यस और नो। yes sir. चलो चेक आउट नेक्स्ट। सो क्वेश्चन ऐसा है, आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन 5x इंटू कॉस 7x dx। नाउ टेल मी हाउ डू वी डू दिस? 2 sin a cos b। वेरी गुड। 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाने का है, लेकिन 2 sin a cos b लगाते वक्त पहले हम एक चीज करेंगे। क्या करेंगे, कोई बताएगा? 2 नहीं है मेरे पास तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करूंगा, यानी एक बाहर लिया और एक अंदर लिया। लेकिन अंदर जो मैंने 2 लिया उसको मैं पहले cos 7x को आगे लिखूंगा, क्योंकि मेरा एंगल, बड़ा एंगल वाला टर्म 7x है, तो मल्टीप्लीकेशन ही है ना, कोई भी आगे कोई भी पीछे चलेगा। तो मैंने इसको आगे लिया और इसको पीछे लिया, तो ये 2 cos a sin b हो गया। अब ये 1/2 इंटीग्रेशन में व्हाट इज 2 cos a sin b? sin a plus b plus sin a minus b। माइनस आएगा बीच में, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी आएगा, माइनस साइन 2x। ये कौन सी फॉर्मूला मैं लिखता हूं, चाहिए तो फॉर्मूला 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ये वाली फॉर्मूला लगाया। देखो समझा? यस और नो? yes। अब ये इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा, हाफ इंटीग्रल साइन 12x dx माइनस इंटीग्रल साइन 2x dx। लेकिन इसमें ये जो हाफ था वो पूरे का मल्टीपल था, इसलिए ब्रैकेट बहुत जरूरी है। अब कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 12x? कैसे मिलेगा साइन 12x का इंटीग्रेशन? क्या करेंगे? कम ऑन टेल मी। 1/12। करेक्ट, 1/12 लेके करेंगे, यानी इसको 12x को x समझेंगे, आया ना? yes। सो ये मुझे मिलेगा 1/2
ब्रैकेट में, वेरी गुड, cos 12x अपॉन में 12, cos 12x अपॉन में 12 माइनस sin 2x का आएगा cos 2x अपॉन में 2 प्लस c। टेल मी यस और नो। समझा? अब ये खाली 2 से ब्रैकेट ओपन कर दो, वो हमारा आंसर बन जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर आएगा cos 12x अपॉन में 12 2 जा 24 माइनस cos 2x अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस c। दिस इज अवर आंसर। खत्म हो गया सम। बोलो समझा? नाउ चेक आउट दिस सम। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। चलो बोलो इसको कैसे करेंगे, ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कोई बताएगा मेरे को? रैशनलाइज। वेरी गुड। क्यों रैशनलाइज करने के पीछे रीजन क्या है? स्प्लिट हो डायरेक्टली क्या स्प्लिट? डिनोमिनेटर। वेरी गुड, डिनोमिनेटर स्प्लिट होना चाहिए। डिनोमिनेटर कब स्प्लिट होगा? जब डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आएगा तो। अब रैशनलाइज करके सिंगल टर्म कैसे आता है? क्योंकि अगर मेरे पास a माइनस बी के साथ a प्लस बी मिला तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा। सो मुझे नीचे सिंगल टर्म मिल जाएगा। सो मुझे मिलेगा इंटीग्रल 1 प्लस साइन एक्स के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स द होल dx। अब इंटीग्रेशन को मैं स्प्लिट करता हूं। सो इंटीग्रल 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन भी स्प्लिट कर दिया, डिनोमिनेटर भी स्प्लिट कर दिया। बोलो समझा? अब हमेशा ये याद रखो कि मेरे पास कौन सी फॉर्मूला है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है मेरे पास। और यहां पर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में ये 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स बनेगा और एक साइन और कॉस मिलकर टैन बनेगा, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। बोलो समझा ये? ठीक है। सो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स का आंसर आएगा टैन एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स का आंसर आएगा सेक एक्स, और दोनों का कंबाइन होकर सी एक ही सी आएगा। बोलो समझा? पूरा सम समझ में आया? यहां पर यह बात का ध्यान रखना, इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक एक्स टैन एक्स बनता है और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास सेक एक्स है। ये दिमाग में बिठा देना, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक एक्स टैन एक्स देगा और सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट मिलता है। ये याद रख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, इसका उल्टा हुआ, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आया तो कोसेक एक्स कॉट एक्स बन जाएगा और उसका भी इंटीग्रेशन हमारे पास होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? करूं अगला? So next question is something like this. I equal to integral of cos x upon 1 minus cos x dx। चलो सोचो क्या करेंगे। बोलो व्हाट डू वी डू? वापस रैशनलाइज, सेम कॉन्सेप्ट। सो मुझे मिलेगा इंटीग्रल cos x अपॉन में 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x dx, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। टेल मी यस और नो। So that will give me integral cos x into 1 plus cos x अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी मिलकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टेल मी यस और नो। बोलो समझा? अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? इंटीग्रल cos x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x द होल dx, ऐसा बन जाएगा।
अब ये नीचे वाला साइन स्क्वायर एक्स स्प्लिट करेंगे, सो इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स बन जाएगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इसको क्या सोचने का है और ये याद रखने का है। ये क्या बन जाएगा, कोई बताएगा मेरे को? कोसेक एक्स सिर्फ कोसेक एक्स? कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। नहीं, कॉस अपॉन साइन मिलकर एक कॉट और एक साइन बचेगा वो कोसेक, तो ये कोसेक एक्स कॉट एक्स बनेगा। इनटू में आएगा, प्लस नहीं आएगा। प्लस के बाद ये टर्म बचेगा कॉट स्क्वायर एक्स। यस देखो सर। ये समझा आपको? यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन है मेरे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन इसका नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करूंगा, पहले इसके बारे में सोचता हूं। और ये तो आज के पहले ही पार्ट में सिखाया था, इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स, स्क्वायर वाला तो यहां सीखा था कि नहीं हमने? इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करके करने को सिखाया ना मैंने। यस सर। सो यू टेल मी, सो ये मुझे मिलेगा इंटीग्रल कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन द होल डीएक्स, ऐसा बनेगा। अब इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, इंटीग्रल कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल क्या मिलेगा बोलो? कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस क्या मिलेगा? इंटीग्रल वन डीएक्स। टेल मी यस और नो। बोलो समझा? अंडरस्टूड? चलो अभी ये बताओ इसको कि इसका आंसर क्या है? माइनस कोसेक एक्स है इसका आंसर, प्लस करके कोसेक स्क्वायर का आंसर माइनस कॉट एक्स है, और माइनस के बाद वन का आंसर एक्स है प्लस सी, ये आंसर हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो क्लियर एवरीवन? यस और नो? पूरा सम समझ में आया? अब लास्ट छोटे छोटे तीन ही सम बचे हैं, ये तीन सम करके हम माइंड ऑफ करेंगे आज का लेक्चर, लेकिन वो इनवर्स वाले हैं। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स कॉस थ्री एक्स डी एक्स। चलो सोचो इसको कैसे सॉल्व करोगे। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाना है, अंदर साइन कैसे लाओगे? 90 माइनस 3x। वेरी गुड। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थ्री एक्स द होल डी एक्स आएगा, बराबर है? अब साइन इनवर्स साइन निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ पाई बाई टू माइनस थ्री एक्स द होल डी एक्स आएगा। बोलो क्लियर? एकदम सिंपल है कि नहीं? अब बीच में माइनस है तो इंटीग्रल स्प्लिट हो जाएगा कि नहीं? सो पाई बाई टू इंटीग्रल वन डी एक्स माइनस थ्री बाहर इंटीग्रल एक्स डी एक्स। चेक करो, देखो समझा या नहीं समझा? पहले इंटीग्रेशन में पाई बाई टू कॉन्स्टेंट था, वो बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो वन। दूसरे इंटीग्रेशन में माइनस थ्री कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, कुछ भी नहीं बचा, नहीं एक्स बचा, तो एक्स का इंटीग्रेशन। अब वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, प्लस सी, खत्म हो गया सम। सम इज डन। अंडरस्टूड एवरीवन? सो आई इक्वल टू इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स द होल डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। अभी अभी क्या करेंगे बोलो? कमॉन, कोई फॉर्मूला याद आ रही है?
10x/2 का फॉर्मूला नहीं है बेटा, साइन 2x का फॉर्मूला है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 sin x cos x अपॉन में व्हाट इज 1 प्लस cos 2x? 2 cos square x 2 cos square x द होल dx। और ये फॉर्मूला आनी चाहिए दोनों। हाँ, ट्रिगो की फॉर्मूलाज नहीं आएगी, नहीं कर पाओगे सम्स। ये 2 2 कटेगा, ये cos cos कटेगा। देखो कितना, अगर ट्रिगो की फॉर्मूला आती है तो सम कितना आसान है। देखो साइन अपॉन cos tan x बचेगा, x tan इनवर्स tan x निकलेगा, तो x बच जाएगा, इंटीग्रल x dx हो गया। अब इंटीग्रल x का आंसर क्या आएगा? x²/2 प्लस c। खत्म हो गया सम। बोलो समझा? अरे बाबा समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. is हाँ, चलो नेक्स्ट सम देखो, लास्ट सम। इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स द होल dx। कम ऑन, थिंक ऑन दिस एंड टेल मी व्हाट टू डू। व्हाट शुड वी डू? tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स क्या बनेगा? कोई बताएगा 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? cos theta याद by करो, 2 हमने ऑलरेडी यूज किया है वो फॉर्मूला। यहां देखो, ये फॉर्मूला यूज किया था कि नहीं? cos 1 theta प्लस by साइन 2 थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला नहीं आएगा आप लोगों को, बहुत तकलीफ पड़ेगा। फॉर्मूला बाय हार्ट करो कोई भी हालत में। क्या Cos बनेगा ये? 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? cos कॉस by एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू द होल whole स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स। अब ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रल टैन इनवर्स ऑफ स्क्वायर और रूट, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बचेगा। अब इसके बाद का स्टेप तो हमने बहुत बार किया है, इसके बाद क्या करूं बोलो? cos x by 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। सो ऊपर नीचे cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे, तो ये मुझे क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन में tan इनवर्स ऑफ, यहां पर अगर cos x बाई टू डिवाइड होगा तो 1 माइनस tan x बाई टू, और ये 1 प्लस tan x बाई टू। सो ये मुझे ऐसा मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan x बाई टू द होल dx। अब सोचो क्या करोगे? tan pi by 4 minus x by 2 करेक्ट, ये 1 को और ये 1 को, ये दो 1 को tan पाई बाई 4 समझेंगे। सो इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ x बाई टू द होल dx। बोलो क्लियर? अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? tan a minus वेरी गुड। सो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई टू द होल dx। अब ये tan इनवर्स tan निकल जाएगा, तो इंटीग्रल बचेगा पाई बाई 4 माइनस x बाई टू dx। अब इंटीग्रेशन स्प्लिट होगा, कांस्टेंट बाहर, पाई बाई 4 इंटीग्रल 1 dx माइनस 1 बाई टू इंटीग्रल x dx। सो ये मिलेगा पाई एक्स बाई 4 माइनस 1 बाई टू इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो आंसर मुझे मिलेगा पाई एक्स बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। दैट्स योर आंसर। खत्म हो गया सम। समझ रहा है सबको? Yes. ओके अब
होमवर्क में सबसे पहले मैंने जो भी सम्स किए हैं इस लेक्चर में, वो सम्स यानी जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है सारे, ये सॉल्व्ड एग्जांपल का नोट्स जो अभी मैंने अभी लिखा है वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। तो ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो मैंने अभी लेक्चर में ऑनलाइन लेक्चर में किए हैं वो वापस करना है। दूसरा, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटली सॉल्व करना है, कंप्लीट हो जाना चाहिए एक्सरसाइज 3.1। और तीसरा, वो जो शीट भेजा है वर्कशीट, वो वर्कशीट में मैं आपको मैसेज कर देता हूं, थोड़े ही सम छोड़कर बाकी सारे कंप्लीट करने हैं। तो वर्कशीट मैंने भेजा है या नहीं भेजा है? वर्कशीट भेजा है 84 क्वेश्चंस वाला या नहीं? नहीं भेजा है। हाँ तो मैं अभी भेज रहा हूं। तो उसमें भी मैं लिख के बताऊंगा कि वर्कशीट के कौन से सम्स करना है। इतना सब करके मेरे अगले लेक्चर में रेडी रखना। मेरे अगले लेक्चर में मुझे इतना काम मिनिमम चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अंडरस्टूड? ऑलराइट, ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, हैव अ लवली नाइट।